साथियों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल आपकी राय में। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सचिन जी। इनसे हम आज बात करेंगे PSL वर्सेस IPL की। एक पड़ोसी मुल्क है जिनका आप लोग नाम समझ ही गए होंगे, क्योंकि हमने जब PSL का नाम लिया तो जाहिर हो गई है कि कौन से मुल्क की बात कर रहे हैं, जो हमेशा हमें धमकी देता है, चाहे वो जंग का मैदान हो चाहे खेल का, लेकिन स्थिति से निपटने में खूब वो नाकाम हो जाता है। जी हाँ, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि PSL की अगर बात की जाए, अभी हालात इस तरह दिख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अगले सीज़न में शायद PSL होगा या नहीं होगा, ये भी क्लियर नहीं कर सकते हैं। इसी बीच पर चर्चा करेंगे सचिन जी के साथ। सचिन जी, अभी अगर मीडिया हाउस में हम देख रहे हैं कि ऐसे चर्चा बना हुआ है कि PSL धीरे धीरे लगता है पाकिस्तान में समाप्त हो जाएगा। जिस तरह से अगर भारत में देखा जाए IPL दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, अगर उस तरह से PSL जो है धीरे धीरे उसका अगर प्रसिद्धि देखा जाए, लोकप्रियता देखा जाए खिलाड़ियों के बीच या दूसरे देश के बीच भी, तो कम हो रहा है। क्या कारण है? क्या ऐसा लगता है कि बंद हो जाएगा? जी बिल्कुल, जैसा आप बोल रहे हैं कि मीडिया हाउस में चर्चा है, और जब से IPL आई है उससे पहले भी बहुत सारे T20 लीग थे और उसके बाद भी बहुत सारे T20 लीग आए, लेकिन IPL को कम्पीट करना मुश्किल है। और हमारे पड़ोसी मुल्क जो कि बहुत ही छोटा, चाहे वो सोच में हो चाहे वो खेल के मैदान में, बहुत छोटी सी टीम है, तो वो हमसे टक्कर लेते हैं और हमारे IPL के शेड्यूल को वो फॉलो करते हैं। हमारा जो शेड्यूल रहता है, जैसे हमारा IPL स्टार्ट हो रहा है, हमसे ही वो देखते सीखते हैं और हम ही को धमकी भी देते हैं। हाँ, 28 मार्च को चालू होने वाला है IPL, ये अपना शुरू कर रहे हैं 26 मार्च को। आपको मालूम ही है कि ये IPL का टूर्नामेंट जो है 2 ही मैदान में खेला जाएगा, एक कराची में और दूसरा लाहौर में। और साथ ही मोहम्मद नकवी जो चेयरमैन है PCB को, उन्होंने कहा है कि खाली मैदान में खेला जाएगा। इसीलिए तो चर्चा तेज हो गया है कि आप जब IPL हमारा खचाखच मैदान भरा रहता है और दर्शकों के लिए ही कराया जाता है, और वहाँ पे ऐसा सुनने में आ रहा है कि बिना ऑडियंस के मैच कराया जाएगा। जी बिल्कुल, और बिना ऑडियंस के मैच कराया जाएगा। साथ ही ब्रॉडकास्टिंग राइट भी किसी टीम को, मतलब किसी चैनल को नहीं मिला है, सुनने वाले यूट्यूब से देखा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि इस टूर्नामेंट की लोकप्रियता क्या है। बताइए, हमारे यहाँ अगर भारत की बात करें तो गांव में जब मैच होती है टूर्नामेंट, तो यूट्यूब से हमारे यहाँ प्रसारित किया जाता है। वो चीज़ अगर वहाँ पे किया जाए तो बहुत हास्यास्पद बात है एक तरह से देखा जाए। मेरे नेटिव में तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक टूर्नामेंट होता है IPL के तर्जुमे, उसका प्रसारण चैनल पे होता है। चैनल पे होता है। वही तो बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ही डाउनफॉल हो रहा है, और इस सीजन में तो नहीं, लेकिन अगले सीजन में बिल्कुल इसको ना कराने के बारे में जरूर सोचेगा। अभी सुनने में आ रहा है कुछ खिलाड़ी लोग भी वहाँ से नाम जो है अपना वापस ले रहे हैं। जी, तो कौन खिलाड़ी हैं, कुछ अगर आपको जानकारी? देखिए, अभी जहाँ तक कुछ प्लेयर जो दूसरे टीम में ज्वाइन कर चुके हैं, उनका मैं नाम लेता हूँ, और कुछ प्लेयर ऐसे भी जिन्होंने अपना नाम वापस लिया। अभी तक किस टीम में वो गए हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। देखिए, सबसे पहले बात करें स्पेंसर जॉनसन की, तो उन्होंने CSK टीम को ज्वाइन किया है। वो पहले PSL में उनका नाम था, इस बार वो हट चुके हैं PSL से। साथ ही दानु सनाका भी बाहर हो चुके हैं, जो कि सैम करन का रिप्लेसमेंट है, जो कि ज्वाइन करेंगे राजस्थान रॉयल्स को। साथ ही ब्लेसिंग मुजरमानी को कोलकाता नाइट राइडर ने अपने टीम में ज्वाइन किया है। साथ ही आप गुंदकेश मूर्ति जो कि LSG को ज्वाइन करेंगे, और जो कि ऑस्ट्रेलियन फ्रेजर मैगर्क जो हैं, जो कि DC से पिछले सीजन में खेले थे, वो भी अपना नाम वापस ले चुके हैं, लेकिन उनका अभी तक किसी टीम ने सिलेक्शन नहीं किया। साथ ही टाइमल मिल्स भी अपना नाम वापस ले चुके हैं। उनके अलावा जॉनसन चार्ल्स हैं, जो कि कराची में थे, वो चले जा चुके हैं। गुरबाज भी ने अपना नाम वापस लिया। तो इस तरह से बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना नाम वापस लिया है, या तो किसी टीम में जुड़ गए हैं या वेट कर रहे हैं कि अगले सीजन में IPL में आए। अच्छा, एक बात मेरे ध्यान में और आ रही है कि जैसे IPL के देख करके PSL वहाँ स्टार्ट किया गया, ठीक है, चलिए अच्छी बात है जी। आप देख के कुछ सीखे हमसे, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन शेड्यूल आप जब सेम रख रहे हो तो आप खुद अपने पैर पर अगर देखा जाए तो कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर IPL हमारे यहाँ अभी हो रहा है, 28 से स्टार्ट होगा, आप 1 महीने बाद रखते PSL, तो हो सकता है कि कुछ खिलाड़ी जो है आपके यहाँ भी खेलने के लिए उपलब्ध हो। जब लेकिन एक समय में आप कीजिएगा तो हर खिलाड़ी चाहेगा IPL खेलना, क्योंकि IPL में पैसा भी ज़्यादा है और इसका नाम प्रसिद्धि भी तो है, जो आप जान भी करते हैं। और जितना फैसिलिटी दिया जाता है उतना PSL नहीं दे पाएगा, कभी भी नहीं दे पाएगा। तो क्यों जाना चाहेंगे खिलाड़ी? विदेशी खिलाड़ी क्यों खेलेंगे PSL? वो IPL ही खेलेंगे अगर एक टाइम में है। तो सबसे बड़ी अगर बात करें तो डेट को लेकर भी एक गलत की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। उनको डेट जो है IPL के साथ साथ नहीं फिक्स करना चाहिए।
जी बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं कि आईपीएल के साथ उनका डेट क्लैश जो कर रहा है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन बात एक आप भी सोचिए कि आईपीएल 2 महीने चलता है जी, जी। और लगभग इंटरनेशनल खिलाड़ी इंडिया में आकर खेलते हैं। उस दरमियान इंटरनेशनल क्रिकेट को भी लगभग बंद रखा हाँ, जाता है लगभग या फिर बी टीम के साथ खेला जाता है। जी। और अगर पीएसएल अगर चाहे कि हम आईपीएल के अलावा अपने मैच रखें या तो पहले या तो बाद में, फिर तो परेशानी शशि जी वही बनी रहेगी ना, क्योंकि वो अपने देश का प्रतिनिधित्व तो करेंगे, ये पीएसएल खेलेंगे। क्योंकि देखिए आईपीएल के लिए उनके जो बोर्ड हैं वो दे देते हैं अनुमति कि नहीं आप जाइए आईपीएल खेलिए, हम दूसरे खिलाड़ियों के साथ अपना टूर्नामेंट जी। पूरा करवा लेंगे। लेकिन पीएसएल के साथ ये नहीं होगा, तो ये तो सही नहीं है। इनके पास एक ऑप्शन यही बचता है कि इस दरमियान खेलेंगे तो जो खिलाड़ी टीम में नहीं है या फिर उस टीम का मैच नहीं हो रहा तो उनके पास एक अवसर रहता है। हाँ, दूसरी बात है इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर मात्र 2 टीम का अगर बजट देख लिया जाए, मान लीजिए सीएसके है, बेंगलुरु है, तो उतना हमको लगता है बजट में तो पूरा पीएसएल खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो इसीलिए ये भी एक कारण हो सकता है। हाँ, उनके नापाक इरादे जो हैं कहीं से भी आप ये नहीं सोचिएगा कि वो, देखिए आप जब एक सच्चे मन से किसी चीज़ की शुरुआत करते हो, चाहे आप पढ़ाई के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो या खेल के क्षेत्र में हो, एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको उपलब्धि मिलती है और आपको तरह तरह के जी, स्कोप भी मिलता है कि आप किस फील्ड में अपने आप को सेटल डाउन करें। लेकिन पीएसएल जहाँ तक स्टार्ट करने की बात की गई है और पीएसएल को चलाने की बात की है, तो कहीं ना कहीं आईपीएल के तर्ज में उन्होंने सोचा कि जिस तरह से इंडिया आगे बढ़ रहा है उस तरह हम भी बढ़ें, तो उस तरह से आपको उस तमाम चीज़ों को फॉलो अप करना होगा। जी बिल्कुल। और देखिए हमेशा वही बात मैं इससे पहले भी बोला हूँ कि इंडिया को फॉलो करता है लोग, जी, जी। वो किसी भी क्षेत्र में, लेकिन फॉलो भी सही ढंग से नहीं कर पाता है। अभी पाकिस्तान का टीम की ही बात कर लें, पीएसएल का छोड़ दीजिए, तो वो खुद इतना लड़खड़ा गई है टीम, अगर देखा जाए कि बांग्लादेश उसको हरा के भेज दे रहा है। जी बिल्कुल। और कहने का मतलब बात यह है शशि जी कि आप टीम इंडिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, तो उनमें प्री डिटरमाइंड टीम सिलेक्शन है, नेशनल टीम, जिसमें T20 का अलग बल्लेबाज हैं, वनडे का अलग बल्लेबाज है, टेस्ट का अलग बल्लेबाज है। कुछ टेस्ट का ऐसे भी बल्लेबाज है जिनको आईपीएल में नहीं चुना जाता है। लेकिन पीएसएल के साथ परेशानी ये है कि उसमें डिसाइड ही नहीं कौन प्लेयर क्या खेलेगा। उसमें 30 बॉल में कोई बल्लेबाज 40 रन 45 रन मार दिया तो उसको बहुत बड़ा बल्लेबाज मान लिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ 300 के पार के बारे में सोचा जाता है कि 300 पार कैसे बनाया जाए, 300 रन देखने में मज़ा आता है, खेलने में मज़ा आता है, सुनने में, मतलब 2 महीने तक पता ही नहीं चलता है भारत में कि कोई परेशानी या अगर आईपीएल चले तो 2 साल तक आपको जान के हैरानी होगी कोई बड़े प्रोडक्शन हाउस मूवी रिलीज तक नहीं करते हैं। आईपीएल की इतनी लोकप्रियता है कि नहीं हमारी मूवी नहीं चलेगी। सही बात है। तो इसलिए आप जो सोच रहे हैं कि पीएसएल को आप इन बच्चों से, हमको लगता है कि अभी धुरंधर जो मूवी आई इसीलिए कुछ दिन पहले ही रिलीज कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर आईपीएल के समय में क्या तो हो सकता है इतना प्रशंसा मिल रहा है और फेम नहीं मिल पाता। बिल्कुल सही बोल, बात सही है। तो इसीलिए आप पीएसएल और आईपीएल का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन हम लोग को भी नहीं करना, क्योंकि देखिए इंसल्ट हमारी ही है, वो हमारे इर्द गिर्द भी नहीं है। अगर हम 100 हैं तो वो 50 भी नहीं है, तो उनसे क्या हम लोग को करना है। हम लोग को बस बताना है कि पीएसएल अगले सीजन हो या उसका अगले सीजन हो, एक तरह से हम दर्शकों को ये बताना चाह रहे थे कि हो सकता है बंद होने के कगार पे है। जी जी बिल्कुल। अगले सीजन या हो सकता है 2 साल बाद धीरे धीरे वो बंद हो जाए, क्योंकि जो स्थिति है वो अब देखिए आगे होता क्या है और आगे के हालात जो भी होंगे, पीएसएल हो चाहे आईपीएल 2 दिन के बाद अब शुरू होने वाला है भारत में भी, तो हम लोग आईपीएल को चर्चा करने के लिए हमारे साथ सचिन जी भी जुड़ेंगे। बिल्कुल। और हम लोग लगातार प्रत्येक मैच की चर्चा करेंगे और आप लोग के साथ जुड़ेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल से बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार। कुछ सचिन जी कुछ कहना चाहेंगे, बोलिए। हाँ, मैं बस एक बात बोल के ख़त्म ही करना चाह रहा हूँ कि देखिए बहुत सारे मूवी जो है बैन रहते हैं पाकिस्तान में, हाँ, फिर भी उन्हें देखा जाता है। आईपीएल भी एक तरह से बैन है पाकिस्तान में, लेकिन पूरा क्रेज उसका है। जो चीज़ सोचिए कि बैन है आपके मुल्क में, आपके देश में, फिर भी आप उस चीज़ को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उससे इंस्पायर्ड। इस बार बांग्लादेश भी ऐसा बोला है कि वो प्रसारित नहीं करेगा आईपीएल, तो क्या लगता है वहाँ के दर्शक रुक पाएंगे? हमको तो नहीं लगता है ऐसा। भैया आप आज के डेट में ओटीटी प्लेटफॉर्म ऐसा आ गया है कि आप आराम से मैच देख सकते हैं कहीं भी। आपके नेशनल चैनल पे नहीं, आपके टीवी चैनल पे, सेट टॉप बॉक्स पे नहीं आएगा, वो मान सकते हैं, लेकिन मोबाइल में तो हाथों हाथ देख सकते हैं और कहीं ना कहीं सारे मैच को देखेंगे। जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर जो हैं, जो न्यूज़ चैनल पे आते हैं, जो मैच का एनालिसिस करते हैं, कैसे करते हैं सोचिए, वो हर एक मैच के हर एक बॉल का एनालिसिस करते हैं। यानी कि वो देख रहे हैं, देखते हैं तभी तो आकलन कर पा रहे हैं, देख रहे हैं।
तो ये सब बचकानी हरकतें हैं कि छुपना भी है, छुपाना भी है, लेकिन दिख तो जाता ही है। जी बिल्कुल सही बोले। चलिए अगले एपिसोड में हम लोग मिलते हैं। जुड़ेंगे आईपीएल के खबर और आईपीएल के जो भी मैच होंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और आप तक साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।